जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत अर्थात लौकिक कहना बहुत बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बिछुड़ने का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय जानेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, इसलिए कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके संकुचित हो गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको प्रबोधित किया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी की इच्छा जानकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख फैल गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे और फिर प्रभु की चरण वंदना कर तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी चलने लगे। मुनि, तपस्वी और वन देवता आदि सबका बार बार सम्मान करके उन्होंने उनकी प्रार्थना की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को माथे पर लगाकर और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम के साथ चले। छोटे भाई लक्ष्मण समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर झुकाकर उनकी अनेक प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दया में पड़कर आपने बहुत दुख पाया। आप अपने समाज के साथ वन में आए, अब आशीर्वाद देकर अपने नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धैर्य धारण कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं को विष्णु और शंकर जी के समान जानकर उनका सम्मान करके विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के समीप पहुँचे और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर वापस आ गए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री आदि को छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको विदा किया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और चिंता को दूर कर पालकी सजाकर उनको विदा किया। अपने प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर वापस आ गई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर भेंटने लगी। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर तथा अभिलषित आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में बहुत देर तक निमग्न रहीं। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को समझा बुझाकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने सभी माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और नाना प्रकार की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे अर्थात शिथिल हुए परवश होकर बिना इच्छा के चल रहे हैं।
वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्ण कुटी पर आ गए। फिर सम्मान पूर्वक निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बहुत भारी दुख था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब बार बार प्रभु की वंदना कर वापस हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी की बार बार बड़ाई कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से बखान किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर घर घर का दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर भरोसा दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, समस्त समाज श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में बिना किसी से बात किए चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा पड़ाव गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब कुछ अच्छा प्रबंध किया। फिर सई नदी पार कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं राज्य व्यवस्था को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारी व्यवस्था ठीक करके मिथिलापुर को चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए नियम और व्रत रखने लगे। उन्होंने भोग और सुखों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। वे अवधि की आस पर जी रहे हैं, अर्थात उनका एक एक दिन इस आशा में बीत रहा है कि कब 14 वर्ष पूरे हों और कब वे श्री सीताराम जी के दर्शन करें। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को प्रबोधित किया। वे सभी आशा पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा का भार उनके ऊपर डाल दिया। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आयु के अनुसार प्रार्थना और प्यार दिया और कहा कि आप लोग छोटा बड़ा, अच्छा बुरा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाया, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी की पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही संसार में धर्म का तत्व होगा। भरत जी ने यह सुनकर और गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवा दिया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर
तथा प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा लेकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदी ग्राम में एक पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। सिर पर जटा जूट रख लिए, शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा दी। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों से भी कठिन धर्म का प्रेम के साथ आचरण करने लगे। वस्त्र, आभूषण तथा अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य से देवराज इंद्र ईर्ष्या करते थे और जिस राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी निर्लिप्त भाव होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी भाग्यवान पुरुष भोग और ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और शीर विवेक की शक्ति से हंस की भी बड़ाई होती है। मंगल भवने अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।